ऐसा अक्सर फिल्मों में ही होता है जहां विलन से किसी को प्यार हो जाए। रियल लाइफ में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन 2020 में कुछ ऐसा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। एक तरफा प्यार में पागल एक युवक मध्य प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल को इनकार की वजह से गोली मार देता है। भाग्य से कांस्टेबल की जान बच जाती है, लड़का जेल चला जाता है। लेकिन यहां से कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है और कांस्टेबल को उसी लड़के से प्यार हो जाता है जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। शुरू में ये प्रेम कहानी फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन फिल्मों की तरह इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, बल्कि यहां कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। यहां हम पल्लवी सोलंकी, करुण ठाकुर और दीपांकर गौतम केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये पल्लवी सोलंकी, करण ठाकुर और दीपांकर गौतम कौन हैं? इस पूरी कहानी से इन लोगों का क्या लेना देना है? इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और अंत में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। यकीन मानिए, पूरी कहानी हिला देने वाली है, तो अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इनके किरदारों को समझना जरूरी है। पल्लवी सोलंकी मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली थी। पल्लवी का घर नर्मदा नगर इलाके में है। इसके पिता का नाम दिलीप सोलंकी है। पल्लवी का संबंध एक साधारण परिवार से था। पढ़ाई लिखाई में तेज पल्लवी अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। उसने पढ़ाई के दिनों में ही तय कर लिया था कि उसे पुलिस की नौकरी ज्वाइन करनी है। वो इसकी तैयारी में भी लग जाती है। 2017 से 18 के आसपास मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। इस जॉब के लिए पल्लवी सोलंकी भी अप्लाई करती है। सभी बाधाओं को पार करते हुए पल्लवी फाइनली मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी पाने में कामयाब हो जाती है। पल्लवी बहुत जल्द ही नौकरी भी शुरू कर लेती है। नौकरी के दिनों में ही पल्लवी की मुलाकात करण ठाकुर नाम के एक युवक से होती है। यही इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। करण भी मूल रूप से धार जिले के धर्मपुरी का रहने वाला था। शुरुआती समय में पल्लवी और करण में थोड़ी बातचीत शुरू होती है और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एक समय बाद करण ठाकुर के लिए पल्लवी एक दोस्त से बढ़कर हो जाती है। वो पल्लवी से प्यार करने लगता है। करण अपने प्यार का इजहार पल्लवी से करता है, लेकिन पल्लवी इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम बस दोस्त हैं। पल्लवी के इनकार के बावजूद करण के मन में पल्लवी के लिए प्यार बना ही रहता है। वो लगातार पल्लवी को मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पल्लवी एक समय बाद करण से पीछा छुड़ाने में लग जाती है। इन सब के बीच पल्लवी के अफेयर से अनजान पल्लवी के घर वाले उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश में लगे हुए थे। कुछ ही समय बाद उन्हें पल्लवी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है। लड़का इंदौर का रहने वाला था और एक बिजली कंपनी में काम करता था। लड़के वाले भी पल्लवी को पसंद कर लेते हैं। पल्लवी भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। सब कुछ तय होने के बाद शादी की तारीख 2 दिसंबर 2020 रखी जाती है। तारीख फाइनल होने के बाद शादी का निमंत्रण कार्ड भी छप जाता है। परंपरा के अनुसार पल्लवी अपने पिता के साथ शादी का पहला निमंत्रण कार्ड कुलदेवी को अर्पित करने के लिए घर से निकल जाती है। कार्ड अर्पित करने के बाद जैसे ही ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में खंडवा वडोदरा हाईवे पर एक बाइक सवार तेजी से पल्लवी की कार से आगे आता है और जबरदस्ती उसकी गाड़ी को रुकवा देता है। ये बाइक सवार कोई और नहीं बल्कि करण ठाकुर ही था। करण गाड़ी रुकवाकर एक बार फिर से पल्लवी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दे सकता। यहां एक बार फिर से पल्लवी इनकार करती है। जवाब में करण गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं पल्लवी को किसी और का नहीं होने दूंगा, और फिर अपनी कमर में छिपा कर रखा हुआ देसी कट्टा निकालता है और पल्लवी की तरफ गोली चला देता है। गोली पल्लवी के गर्दन में लगती है। इतना ही नहीं, अगली गोली करण ठाकुर अपने सीने में मार लेता है। दोनों खून से लथपथ वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। थोड़ी ही देर बाद करण और पल्लवी दोनों को धार के ही जिला अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तत्काल ही इन दोनों को इंदौर के MY हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। दोनों की ही स्थिति कई दिनों तक गंभीर बनी रहती है, लेकिन एक समय बाद दोनों ठीक होने लगते हैं। सर्जरी करके गोली निकाली जाती है। फिर जख्मों का लंबा इलाज चलता है।
एक समय बाद करण ठाकुर पूरी तरीके से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उसे पुलिस पल्लवी सोलंकी पर जानलेवा हमला करने तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इधर कुछ समय बाद पल्लवी भी अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाती है। इस बीच पल्लवी की शादी जो 2 दिसंबर 2020 को होनी थी, वो गोलीकांड की वजह से कैंसिल हो जाती है। कुछ समय तक घर पर आराम करने के बाद पल्लवी वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हैं। उधर लगभग 2 साल तक जेल में रहने के बाद करण ठाकुर को अदालत से बेल मिल जाती है। वो जमानत पर बाहर आ जाता है। जमानत की शर्तों में यह भी शामिल था कि करण ठाकुर किसी भी तरीके से पल्लवी से संपर्क नहीं करेगा और ना ही पल्लवी को किसी तरीके से परेशान करेगा। कुछ दिनों तक तो करण इन शर्तों का पालन अच्छे से करता है, लेकिन बहुत जल्द वो एक बार फिर से पल्लवी से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है और कुछ ही दिनों बाद पल्लवी से संपर्क करने में कामयाब भी हो जाता है। वो पल्लवी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। यहां पर मामले में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब तक तो पल्लवी करण के प्यार को ठुकराती आ रही थी। पल्लवी पर जानलेवा हमला करने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि पल्लवी अपने ही कातिल के प्यार को कभी कबूल करेगी। लेकिन सभी की उम्मीदों से उलट पल्लवी के दिल में भी अब करण के लिए प्यार पनपने लगता है। यहां समझने वाली बात यह है कि केवल एक लड़का और लड़की के बीच का प्यार नहीं था, बल्कि पल्लवी पुलिस में थी। इसके बावजूद वो अपने ही ऊपर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी से प्यार कर रही थी। समय के साथ पल्लवी और करण का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा था और फिर दुनिया की नज़रों से बच-बचाकर मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। पल्लवी को सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ था जो राजगढ़ के पचोर में था। एक समय बाद करण पल्लवी के इस सरकारी क्वार्टर में भी जाकर रहना शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद किसी बात को लेकर करण और पल्लवी में झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। पल्लवी से अलग होने के बाद करण चुपचाप परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है। वो केवल 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, इसलिए कुछ समय तक फलों का ठेला लगाकर गुजारा करता है। फिर पैसों से एक सेकंड हैंड छोटा सा ट्रक खरीद लेता है और खुद ही ड्राइवरी करने लगता है, जबकि पल्लवी अपनी पुलिस की नौकरी में ही लगी रहती है। करण से ब्रेकअप के बाद पल्लवी की मुलाकात अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम से होती है। कमाल की बात तो ये थी कि दीपांकर गौतम की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी सरकारी टीचर थी जो उत्तर प्रदेश के स्कूल में पोस्टेड थी। शादीशुदा होने के बावजूद दीपांकर पल्लवी के प्यार में पड़ जाता है। भले ही करण की शादी हो गई थी, यहां तक कि उसके बच्चे भी हो गए थे, इसके बावजूद वो पल्लवी को भूला नहीं था। शादी के बाद लगभग साल 1.5 साल तो वो पल्लवी से कांटेक्ट नहीं करता है, लेकिन एक समय बाद वो फिर से घूमकर पल्लवी के पास वापस आता है और पल्लवी की तरफ एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पल्लवी एक बार फिर से करण से बातचीत करने लगती है और देखते ही देखते दोनों में एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। लेकिन पल्लवी दीपांकर से अपनी दोस्ती वाली बात करण से छुपा लेती है। हालांकि पल्लवी और दीपांकर की प्रेम कहानी करण की नज़रों से ज़्यादा समय तक नहीं बच पाती है। इसका खुलासा 4 सितंबर 2024 को होता है। दरअसल ड्यूटी खत्म होने के बाद दीपांकर सीधे पल्लवी के क्वार्टर पर आ जाता है। ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि उसी समय करण ठाकुर भी पल्लवी को सरप्राइज देने की नीयत से उसके क्वार्टर पर चला आता है। लेकिन यहां आकर वो दीपांकर को पल्लवी के कमरे में देखकर खुद ही सरप्राइज रह जाता है। करण को देखते ही दीपांकर पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर करण तुरंत जवाब देता है कि मैं तो पल्लवी का पति हूं। जवाब में दीपांकर कहता है कि पल्लवी की शादी ही नहीं हुई है तो तुम उसके पति कैसे हुए। इसी के बाद दोनों में काफी तीखी बहस होती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पल्लवी इन दोनों के बीच बचाव करने आती हैं, लेकिन यहां पर करण पल्लवी के साथ ही मारपीट करने लगता है। हालांकि कुछ देर बाद किसी तरह यह झगड़ा खत्म होता है। दोनों ही वहां से निकलकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर आते ही दीपांकर पल्लवी के पिता को फोन करके करण और पल्लवी के अफेयर की पूरी कहानी बता देता है। दीपांकर की इस हरकत की वजह से पल्लवी दीपांकर से काफ़ी खफा हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद वो अगले दिन दीपांकर के घर जाकर उससे बीते दिनों हुई घटना के लिए माफ़ी मांगती है और दीपांकर को भरोसा दिलाती है कि करण से मेरा कोई रिश्ता नहीं है,
बल्कि करण ने तो 3 साल पहले गोली मारकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। यहां पर पल्लवी दीपांकर से यह भी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द करण से भी मिला दूंगी और तुम्हें जो भी गलतफहमी है वो बात करके दूर कर लेना। इसी के बाद दीपांकर, पल्लवी और करण 10 सितंबर को एक साथ मिलने का फैसला करते हैं। यहां पर तीनों पिछले दिनों हुए विवाद को लेकर बातचीत शुरू करते हैं। पिछले गिले शिकवे को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विवाद खत्म होने की बजाय और गहरा हो जाता है। बात यहां तक बिगड़ जाती है कि करण दीपांकर को मारने के लिए कार से नीचे उतरता है, लेकिन मौका देखकर दीपांकर अपनी बाइक लेकर भाग निकलता है। करण ठाकुर भी पल्लवी की कार से दीपांकर का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर कुछ दूर जाकर एक पेट्रोल पंप के सामने तेजी से दीपांकर को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दीपांकर कई फीट तक गाड़ी में फंसकर घसीटा जाता है। दीपांकर की हत्या को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने की नीयत से पल्लवी और करण ठाकुर पास के पुलिस स्टेशन में जाकर कहते हैं कि रास्ते में गलती से मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मरने वाला व्यक्ति खुद ही एक पुलिस वाला था, इसलिए जिले के आला पुलिस अधिकारी तुरंत इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई थी कि एक अन्य पुलिस वाला मौके पर पहुंचता है। वो बयान देता है कि मरने से चंद मिनट पहले दीपांकर ने फोन करके कहा था कि पल्लवी और करण उसकी जान ले सकते हैं। इस दावे के बाद थाने में सरेंडर करने आए पल्लवी और करण से गहराई से पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआती पूछताछ में तो दोनों पुलिस वालों को चकमा देते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन दोनों के सामने सवालों की बौछार करते हैं, ये दोनों उलझ जाते हैं और अंत में स्वीकार कर लेते हैं कि दीपांकर की हत्या इन दोनों ने मिलकर साजिश के तहत की है। हत्या का कारण ये था कि जब एक बार फिर से करण पल्लवी के जीवन में वापस आता है तो दीपांकर इसका विरोध करना शुरू कर देता है। ये बात पल्लवी और करण दोनों को नागवार गुजरती है। इसी के बाद पल्लवी करण के साथ मिलकर दीपांकर को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। फिर साजिश के तहत सुलह करने के बहाने दीपांकर को खास जगह बुलाया जाता है। यहाँ पर दोनों में तीखी बहस होती है। फिर दीपांकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से लगभग 120 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से करण पल्लवी की कार से दीपांकर को कुचल देता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। इस तरह खून खराबे से शुरू हुई प्रेम कहानी का अंत भी एक खून से ही होता है, लेकिन ये खून किसी तीसरे प्रेमी का होता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दीपांकर पहले भी एक रिश्वतखोरी के मामले में लाइन हाजिर हो चुका था, जबकि उस पर दुष्कर्म के मामले भी दर्ज हुए थे और उस मामले में भी उसे जेल जाना पड़ा था। हालांकि एक समय बाद अदालत से बरी होने के बाद वापस उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इस पूरे खुलासे के बाद पल्लवी और करण को जेल भेज दिया जाता है। अब तक इस मामले की सुनवाई अदालत में चल ही रही है और इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। दोस्तों, आपके अनुसार इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।